हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है दिल्ली पुलिस को लेकर, क्योंकि कल परसों से एक नोटिस वायरल हुआ दिल्ली पुलिस को लेकर, जिसमें दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज के बारे में बताया गया था। तो उसी को लेकर वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो दिल्ली पुलिस का इंतजार कर रहे थे। देखो दोस्तों, दिल्ली पुलिस का इंतजार तो सभी को होता है, लेकिन इस बार स्पेशल वो बच्चे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं जिनके ठीक ठाक मार्क्स थे इस वाली वैकेंसीज में जो भी गई हैं, और फिर उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे वो फिजिकल में रहे हो। और अब उन्हें यही इंतजार है कि अब बस कैसे भी एक बार वैकेंसीज और हमें देखने को मिल जाए और हम उन गलतियों को ना दोहराएं जो हमने पहले दोहराई है। तो उसी को लेकर ये वीडियो है, क्योंकि सभी के चेहरे पर खुशी आ जाती है भाई दिल्ली पुलिस को लेकर, और खासकर वो भी कैंडिडेट्स हैं इसमें जिन्होंने पिछली बार बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन कुछ भी किस्मत के कारण या कुछ भी किसी चीज के भी कारण वो सिलेक्शन नहीं ले पाए। लेकिन इसके बावजूद अब हम बताएंगे कि वैकेंसीज कब आने वाली, क्योंकि कल से भाई बहुत ज्यादा हल्ला मचा हुआ है पूरे यूट्यूब पर कि इस दिन 26 में आएंगी वैकेंसीज या 25 में आ जाएंगी। वो सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी इंतजार कर रहा है दिल्ली पुलिस को लेकर। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सब न्यूज आपको वहां सबसे पहले मिलती रहेंगी। अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो भाई वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक बात बताऊंगा कि भाई जो दिल्ली पुलिस में जो मेन रोल रहता है वो रहता है जीके का, क्योंकि आप सभी को पता है जीके भाई 50 नंबर की आती है। और पिछली बार हमारे साथ की भी जैसे बात कर ले भाई, तो जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई थी, जैसे मतलब कंप्यूटर मैथ और रीजनिंग की बात करें तो उसमें से 50 में से 45 भी मार्क्स आ गए थे, और 45 एक अच्छे खासे मार्क्स से बात करें तो भाई उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। सिलेक्शन के मेन जो कारण रहा है वो रहा है जीके का। तो भाई इसमें सभी को पता है कि जीके बहुत मजबूत करनी पड़ेगी, जब भी सिलेक्शन हो सकता है दिल्ली पुलिस में। अब का तो थोड़ा भाई फिजिकल की वजह से कर लो, वरना लिस्ट आप सभी को पता है कि 70% से ऊपर ही लिस्ट जाती है भाई दिल्ली पुलिस की। तो आपको स्क्रीन पर कुछ बुक दिख रही होंगी, ये किरण पब्लिकेशन की बुक है। आप इसकी तैयारी, इनसे आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये जो सोल्व पेपर दिख रहे हैं इसमें एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से है ये। और आप अब तक जितने भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए हैं इसमें सारे आप सोल्व देख सकते हैं किस प्रकार के एग्जाम आए हैं। और इनको जो मंगाने की भाई प्रक्रिया है वो आप अपने नजदीकी स्टोर से भी खरीद सकते हैं, और लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जाके इनको परचेज कर सकते हैं। और भाई अभी टाइम है, आप अपनी थ्योरी को भी कंप्लीट कर सकते हैं। जो आपको सामान्य ज्ञान वाली बुक दिख रही होगी वो भी अच्छी है, वहां पे आप अपनी थ्योरी भी कंप्लीट कर सकते हैं अभी से, क्योंकि अभी टाइम है और अभी वैकेंसीज आई नहीं है। जब वैकेंसीज आ जाती है तब तो सभी तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा करना है कि तब हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई हो और हम प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसा करना है। बाकी वैकेंसीज के बारे में बताएंगे हम आपको। भाई दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। दिल्ली पुलिस का अब 2-3 दिन से आपने नोटिस देखा होगा, उसमें पद दिखाए जा रहे हैं। 6991 पद आने वाले हैं, जो कि खाली कांस्टेबल के नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोबारा से भी जैसे अभी 7500 वैकेंसी निकली थी, अब दोबारा से 7000 के करीब वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें AWTPO की भी है, मिनिस्ट्रियल की भी है, कुछ इनकी जो CPSI के द्वारा होती है वो भी वैकेंसी है। मतलब कुल मिलाकर वो उन्होंने विभाग से वो मांगा कि टोटल दिल्ली पुलिस में कितने पद हैं कांस्टेबल से लेकर अपर रैंक तक के। तो कुल मिलाकर ये अंदाजा हो सकता है कि कांस्टेबल के कम से कम 4500 से लेकर हमें 5000 पद देखने को मिल सकते हैं। और ये अगर अभी दिसंबर अब तक कैलेंडर अपडेट हो जाता है, अगर दिसंबर में कैलेंडर अपडेट हुआ तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि मार्च में वैकेंसी आने की दिल्ली पुलिस की उम्मीद है। क्योंकि आपने थोड़े दिन पहले भी देखा होगा, एक नोटिस वायरल हुआ था जिसमें मार्च 2025 में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी लिखी थी। तो ये कुछ ना कुछ इंटरनल खबर होती है जब ये वायरल होते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि मार्च में वैकेंसी आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो बस इसी को सोचकर आप दिल्ली पुलिस को, क्योंकि बहुत लॉन्ग समय चाहिए एक फिजिकल में भी और उसमें भी पढ़ाई के लिए, तो आप अभी से बस अपनी तैयारी में दिल्ली पुलिस जिसकी भी ड्रीम जॉब है बस लगी जाइए। देखो भाई, माहौल तो गर्मा गर्म का चल रहा है, आपको पता है। चाहे नोटिस कितने वायरल हुए हैं, चाहे वो आरटीआई का रिप्लाई हो, या इससे पहले जो नोटिस आया था कि 7 मार्च 2025 को 5000 कुछ पद दिल्ली पुलिस में आने वाले हैं, तो गर्मा गर्मी का माहौल है। हालांकि पता चल ही जाएगा, जब कैलेंडर आएगा सबको पता चल जाएगा कि मार्च में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। लेकिन वैकेंसी कितनी आएगी, कब आएगी, क्या सब्जेक्ट, मतलब ये कुछ हमारे हाथ में है नहीं। हमारे हाथ में है सिर्फ अपनी तैयारी करना, जो कि आप सब हम ही कर सकते हैं। उस तैयारी का कोई और नहीं कर सकता। मान लो आप अपना एक शेड्यूल बना लो, जैसे कि आरपीएफ का आने वाला है, हमने तो इस तरीके से बना लिया है। आरपीएफ का आने वाला है, बिल्कुल सेम सिलेबस वही दिल्ली पुलिस का, वही उसका बस थोड़ा सा तो उसमें फर्क है लेवल में यही। और उसके बाद फिर जनवरी में वो आ जाएगा अपना आरपीएफ कांस्टेबल वाला। तो उसी तरीके से अपनी तैयारी में लग गए हैं हम। तो आप भी अपना एक शेड्यूल बना लो कोई, और फिर मार्च में वैकेंसी बता ही रहे हैं, तो उस हिसाब से अपनी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, हम उसमें ही लग जाएंगे फिर तैयारी में। फिर इतना ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, एकदम लगते हैं तो थोड़ा ये लगता है कि इसे कवर कर लूं, उसे कवर कर लूं, मोटा मोटा पढ़ लूं। अब अपने धीरे धीरे सहज सहज सारा खोल के पढ़ लो, एकदम बढ़िया तरीके से थ्योरी वाइज एकदम बढ़िया क्लियर करके चलो। तो भाई एक चीज और है, एक हमारे अंकल हैं वो भी दिल्ली पुलिस में ही है, उनसे भी बात हुई थी। मैं पूछता रहता हूँ वैकेंसीज कब आने वाली है भाई।
तो उन्होंने भी बताया था एक बहुत बड़ा बैच है जो 90 या 92 के आसपास उन्होंने बताया था कि तब वैकेंसी मतलब ठीक ठाक वैकेंसीज आई थी। तो उनमें मतलब वो वाला जो बैच है वो रिटायर होने के उस पर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मतलब स्टाफ पहले से ही बहुत कम है मतलब दिल्ली पुलिस में। और अब जो है इतनी पॉपुलेशन वगैरह भी बढ़ गई है तो वैकेंसीज की जरूरत है, इसलिए जो इंटरनल खबर आ रही है वो सही ही है। तो इसलिए अपनी तैयारी में लगे रहो, जो भी आपको मतलब ये वेट मत करो कि कैलेंडर आएगा तब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वैकेंसीज तो आनी है, तो तय ही है भाई, बिल्कुल ये नहीं है कि वैकेंसीज नहीं आएंगी। बाकी और कैलेंडर जैसे दिसंबर में अपडेट हो जाता है उसमें तो कंफर्म ही हो जाएगा कि हाँ इस दिन आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी। बाकी एग्जाम वगैरह का भी तभी आपको पता चल जाएगा कैलेंडर के अनुसार। बाकी जो तक जो मतलब सभी चीजें अगर आप देख रहे हैं, नोटिस भी कोई वैसे ही वायरल नहीं हो रहे हैं, नोटिस भी कुछ हैं तो ही वायरल हो रहे हैं, इतनी पोस्ट खाली हैं तो ये भरना भी भाई है। और ये वैकेंसीज भी कुछ ऐसी थी जो खाली गई हैं, जो 75 से 47 वैकेंसीज थी, इनमें से भी कुछ पोस्ट खाली ही गई थी, आप सभी को पता है। तो ये भी उन्हें फुलफिल करनी है, तो अब देखते हैं कितनी जल्दी आएगी। और बाकी भाई ने बताया मार्च के आसपास आ जानी चाहिए, तब तक अपना जो भी आपका रिवीजन करो या नई चीजें जो आपको पढ़नी है वो कवर अप आप करते रहो। भाई देखो बात कर लेते हैं तैयारी की। देखो पुराने बच्चे जिन्होंने तैयारी करी थी उनको तो इसके सिलेबस के बारे में पता है। जो नई बच्चे उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, इसमें 50 नंबर की जीके आती है, 10 नंबर का कंप्यूटर रहता है, 15 नंबर का मैथ और 25 नंबर की रीजनिंग रहती है। तो भाई जो भी भाइयों के साथ पिछली बार कुछ भी हुआ कि बहुत से रहते हैं कि भाई मेरी रीजनिंग बिगड़ गई, मेरी मैथ बिगड़ गई, तो भाई अब से आपके पास कई महीने हैं। तो जिस चीज में आपको दिक्कत है भाई संपूर्ण तैयारी कंप्लीट कर लो, बिल्कुल मत छोड़ो। और जो नए बच्चे भाई 2.5 से 3 महीने में मैक्सिमम है कि अपना कोर्स कंप्लीट करो, कि बिन कोर्स कंप्लीट किया आप भटकते फिरोगे। क्योंकि क्या होता है जब नजदीक में पेपर आता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को कंप्यूटर में, और कंप्यूटर को वो लास्ट में पढ़ते हैं, 10-15 दिन पढ़ते हैं, फिर उनके सिर को पड़ जाता है। तो थोड़ा कंप्यूटर का माना छोटा सिलेबस है पर बहुत थोड़ा ये है, हाई हो जाता है, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, देखो ये तो अभी बनता नहीं, लेकिन एक आध क्वेश्चन इससे बन जाता है। अब भाई इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जितने मतलब NCR के लिए सबसे बेस्ट नौकरी दिल्ली पुलिस है। और भाई हमारे यहाँ NCR की बात छोड़ो, लगभग 200-300 किलोमीटर में जो एरिया पड़ता है उनके लिए भी दिल्ली बेस्ट हो जाती है, क्योंकि दिल्ली का एक सीमित क्षेत्र है, ज्यादा बड़ा कोई क्षेत्र है नहीं, तो इसकी भाई होड़ तो होगी नहीं। और बाकी सैलरी की बात करें तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा इसकी सैलरी भी रहती है और केंद्र सरकार की ड्यूटी रहती है, हर तरह की सुविधा मिलती है। धन्यवाद। यही था भाई, वीडियो में शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और भी आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उनके रिप्लाई भी जरूर करेंगे। तो यही था वीडियो में, थैंक यू।